तो हमारे जो रेट होते हैं मार्केट से कम होते हैं, क्वालिटी गारंटेड होती है। कस्टमर पहन कर वापस ले आए हम वापस ले लेते हैं, स्टिचिंग फट जाए तो हम उनसे ले लेते हैं। कल रात एक खबर आप तक पहुंचाई थी जिसमें जो है कई तरह ऐसे माँ बाप जो है जो कि बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए लाइन और कतारों में खड़े थे। ये यूनिफॉर्म जो है प्राइवेट स्कूल इदारों की थी और इसी सब का अगर देखें तो कई दिनों से जो है ऐसी ही लाइनें और ऐसी ही लाइनों की कतारें जो है हमें लाल चौक के कुछ दुकानदारों के पास जो है देखने को मिली थी। जब हमने दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, यानी कि जो वो यूनिफॉर्म बेचते हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो आइए देखिए वो क्या कहते हैं। देखिए भीड़ क्यों रह रही है कि हमारे यहाँ का वी आर सेलिंग फॉर 65 ईयर्स नाउ। तो हमारे जो रेट होते हैं मार्केट से कम होते हैं, क्वालिटी गारंटेड होती है। कस्टमर पहन कर वापस ले आए हम वापस ले लेते हैं, स्टिचिंग फट जाए तो हम उनसे ले लेते हैं। 2 साल पुरानी यूनिफॉर्म हम वापस ले लेते हैं। तो एक भरोसा है लोगों का जो वो हमारे पास आते हैं और लाइन पर रहते हैं। इट इज़ नॉट डैट कि हमारे पास नहीं मिलता। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं पूरे कश्मीर के अंदर सब दुकानों में अवेलेबल है, बट एक प्रेफरेंस है जिस आदमी को हम 2.5 साल के बाद भी चेंज करके देते हैं उसका भरोसा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोवाइड करें इनको स्कूल यूनिफॉर्म और कोशिश करें कि उसको रीजनेबल रेट पर मिले और क्वालिटी गारंटी। कश्मीर के अंदर इस टाइम 25 दुकानें हैं जहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म सब स्कूलों की यूनिफॉर्म है। और माई ये है कि हमारे पास सब स्कूलों की यूनिफॉर्म वैसे इन्वेंट्री में रहती हैं तो लोग आते रहते हैं और लेते रहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि 3 साल के बाद एकदम स्कूल्स खुले हैं। 3 साल 1 अगस्त 2019 से अभी तक स्कूल बंद थे 2.5 साल। तो उसके बाद जब खुले तो एकदम की जो सप्लाई लाइन है और डिमांड लाइन में बहुत फ़र्क आ गया। मतलब जो सप्लाई लाइन है वो बिल्कुल स्लो है एंड डिमांड इज़ वेरी हाई। उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। डैट विल बी सॉर्टेड आउट विद इन 1 मंथ। आस्ते आस्ते सब चीज़ हो जाएगी। अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से दुकानदारों का ये कहना है कि जो उनके पास माल आता है वाहिद कुछ दुकानदार जो हैं वो यूनिफॉर्म लाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से जो है लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं इन दुकानों पे और तभी जाके जो है इन दुकानों के बाहर जो है लाइनों की कतार लगती है। और आपको बता दूं इन दुकानदारों का ये भी कहना है कि ये जो यूनिफॉर्म ये लाते हैं, अगर किसी को कोई साइज़ में कमी हुई या फिर कुछ ऐसा मज़ीद मसला हुआ तो ये यूनिफॉर्म जो है ये एक्सचेंज करके भी जो है वो भी देते हैं। मगर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो पहले ऑर्डर निकाला है कि हर कहीं जो है यूनिफॉर्म मुहैया होनी चाहिए। देखने वाली बात ये है कि अब इंतज़ामिया को जो है एक पॉलिसी निकालनी चाहिए ताकि हर दूसरे या चौथे दुकानदार के पास इन प्राइवेट स्कूलों की, उन बड़े बड़े प्राइवेट इदारों की यूनिफॉर्म मुहैया हो, ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े। और बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर एक रेट लिस्ट होनी चाहिए दुकानदारों का। जैसे ये भी कहना है कि हम जो है यूनिफॉर्म अच्छी रेट में बेचते हैं और कुछ दुकानदार जो हैं कुछ खास रेट में, बराबरी की रेट में नहीं बेचते। तो उसी सब पे आपको मैं इस बात से भी आगाह कर दूँ, एक पॉलिसी निकालनी चाहिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को, एजुकेशन इदारे को, ताकि ये रेट जो है प्रॉपर मुकम्मल तौर पर एक ही रेट होनी चाहिए। कोई ऊंच नीच का मसला इसमें नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े। और उन बड़े बड़े इदारों से ये हिदायत है कि आप अपनी यूनिफॉर्म जो है कुछ चंद दुकानों तक महदूद ना रखें। और इसी सब पे आपको मैं ये भी बता दूं, कुछ दुकानदार यानी ताजरों से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया हम क्वालिटी अच्छी देते हैं और कई अरसे से ये दुकान चल रही है, लोगों को भरोसा है तभी जो कि लोग यहाँ आके ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इसलिए दुकानों के बाहर जो है लाइनों की कतार रहती है। मगर अब इल्तिजा इतनी है कि एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत जितने भी दुकानदार हैं हर तीसरे या चौथे दुकानदार के पास उन बड़े बड़े प्राइवेट इदारों की यूनिफॉर्म मुहैया हो, लोगों को सफ़र ना करना पड़े और मुकम्मल तौर पर एक रेट लिस्ट बनाई जाए और उस रेट लिस्ट के तहत जो है यूनिफॉर्म के ख़रीदो फरोख्त अगर हो तो उन माँ बापों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कल रात एक स्टोरी हमने चलाई थी, उसमें हम कुछ दुकानदारों से भी बात की, ऑफ द कैमरा बात की, तो उनका भी यही कहना है कि जनाब ये जो यूनिफॉर्म है ये हम ही लाते हैं, महज कुछ दुकानदार लाते। तो आखिरकार ये सारे दुकानदार क्यों नहीं लाते, ये भी यहाँ पे सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये भी है कि एक पॉलिसी निकालनी चाहिए, रेट लिस्ट पॉलिसी, और इसी के साथ साथ एक कानून रखना चाहिए, कानून के तहत जो है ये सारा होना चाहिए ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर सके। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।